एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैंसी टकर हियर। तो जैसे कि हमें पता है हमारे एमसीसी की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो चुका है। तो जैसे हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है तो भी जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा और इसके बाद हमारी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। तो चॉइस फिलिंग में हमें पता होना चाहिए हमें कौन सी कॉलेजेस फिल करनी है ऑल इंडिया में। तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन सी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में तो इतनी ज़्यादा फीस होती नहीं है, इतना ज़्यादा, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज ये पर्टिकुलरली वीडियो जो भी हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही है उनके बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर और उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड क्या है, किस किस चीज़ की फ़ीस लगती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको कैसे देखना है आपको इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हम हमारी सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, यूजी मेडिकल काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे जाके हम पहले तो जब आप ओपन करोगे तो आप होगे होम वाले पेज पे। मैंने ऑलरेडी यूजी मेडिकल वाला पेज ओपन करके रखा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो आप पहले इस पेज पे आओगे, होम वाले पेज पे जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया होगा। वहाँ से आपको आना है यूजी मेडिकल वाले टैब पे। यूजी मेडिकल वाला टैब जो यहाँ पे येलो कलर का आपको दिख रहा है मेरे एरो के पास में, वो वाला जब ओपन करोगी तब आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे सारे यूजी मेडिकल के इवेंट्स, डेट्स और सब कुछ दिया गया है। वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम इस वाले पेज पे आते हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, एनएमसी, नीट रिजल्ट, नीट यूजी। यहाँ पे हमें सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स पे जाना है। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हम आ जाएंगे एक नए पेज पे। अब इस नए पेज को आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये पूरा नया पेज हमारे सामने ये ओपन होके आ जाता है जहाँ पे सारे उस इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट होगी जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आई मीन जो सारे इंस्टीट्यूट्स एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो हमें यह आएगा कि टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम कौन से करें। वे सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, सारी ऑल इंडिया, सेंट्रल, डीम्ड, एम्प्लॉयज़, सारे आपको एम्स और सबको दिख जाएंगे। तो पहले तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेमो के लिए आई चूज़ ऑल। ठीक है, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करोगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी ऐसे। ठीक है, ऑल में। लेकिन अभी हम सिर्फ बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ये रही। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्ट करने के आएंगे। ये सारे हमारे रहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अभी इस लेते हैं। ठीक है, हम ऑल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेते हैं, सारे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे हमें प्रोग्राम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं ऑल। चलो, बीडीएस एमबीबीएस दोनों के लिए। तो ये फिर हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारे इंस्टीट्यूट्स और सारे कोर्सेज के लिए। फिर आगे जाके हमारे पास ये पूरी प्रोफाइल लिस्ट आ जाती है, सारे कॉलेजेस की प्रोफाइल लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि बॉन्ड है कि नहीं कॉलेजेस में, कि बॉन्ड है कि नहीं, बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप देखो ये वाले इंस्टीट्यूट, ये हमारा पहला इंस्टीट्यूट है जो कि आया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। ये हमारा न्यू दिल्ली में हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, HIMSR, ये इसमें आया है, बॉन्ड है, ये उसकी प्रोफाइल है, सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले एक ऐसी कॉलेज चूज़ करते हैं जिसमें बॉन्ड है और दूसरी ऐसी जिसमें बॉन्ड नहीं है। तो हम ही यहाँ पर एक कॉलेज चूज़ करते हैं। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ये वाला हमें कर्नाटका में हमारी जो मेडिकल कॉलेज आई है वो वाली हम चूज़ करते हैं, उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप पूरी जनरल डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, कॉलेज की दी गई है। पहले तो नेम इज़ कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी, मैंगलोर। ठीक है, अभी कंप्लीट मेलिंग एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइट हाउस हिल रोड, मैंगलोर, इंडिया। स्टेट है कर्नाटका, पिन कोड है हमारा यहाँ पे दिया गया है वो। अभी इसके साथ भी एक यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है विच इज़ मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इट्स अ कंस्टिट्यूंट यूनिट, मतलब ऑफ मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। अगर हमें एडमिशन के टाइम पे कितने पे करने हैं, इट डिपेंड्स दैट लाइक the candidate is advised to communicate with the college institute with the total amount of fees to be paid at the admission time. ठीक है, वो सारा सब्जेक्ट स्पेशलिटी पे जो भी आपने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपको वहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा। स्टाइपेंड की अगर बात करें और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर तो वो अलग होता है। हॉस्टल फैसिलिटी मेल स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये है। एनुअल फ़ी NRI के लिए
ये है एनुअल फ़ी डॉलर्स में एनआरएलए के लिए इतनी है। और हमारे लिए एनुअल फ़ी इंडियन अमाउंट्स में हम अगर देखें तो 17,80,000 है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की, ठीक है? अभी इसकी वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। ये हमारी वेबसाइट है कॉलेज की, सारी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इन डीन का नाम है डॉक्टर, यहाँ पे हमें हमारा पूरा ये कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिख रही होगी। यू कैन सी द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट और सारी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, डीन का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, वहाँ पे और डिटेल्स देख सकते हो। और आपको कॉन्टैक्ट करना है अपने कोर्स की स्टार्टिंग में कितनी फ़ीस, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होती है, तो उन्हें कॉलेज या इंस्टीट्यूट को आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दी गई है। मैं एक और आपको बता देती हूँ, एक और किसी कॉलेज की आपको बता देती हूँ। एक हरियाणा की हम एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। ये हरियाणा की जो अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद है, उसकी हम पहले देख लेते हैं। उसकी प्रोफाइल यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रही होगी। ये पूरी प्रोफाइल है, लोड हो रही है। पूरी प्रोफाइल है। नेम ऑफ द कॉलेज इज़ अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन। पूरा यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, हरियाणा में है, पिन कोड है। अभी टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर हॉस्टल फ़ीस अगर हम बात करें, हॉस्टल फ़ीस को इंक्लूड करने के बाद एसी रूम हमारा है 21,37,800 जितनी हमारी पूरी फ़ीस होगी। और स्टाइपेंड की अगर बात करें पहले सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सारा हमें बता दिया जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी मेल स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक-एक है। और द अमाउंट ऑफ द फ़ी टू बी डिडक्टेड ऑन जी एलोकेशन ऑफ द सीट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पढ़ो। टू बी डिडक्टेड इन द कैंडिडेट्स इन सेकंड और द थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। अगर आपको पहले राउंड में अगर कॉलेजेस मिल गई है ये वाली और आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करवाते हो और दूसरी कॉलेज ले लेते हो अपग्रेडेशन के बाद, यहाँ पे आपकी जो भी प्रोसेसिंग फ़ी थी वो फ़ी आपसे डिडक्ट कर दी जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप हर एक कॉलेज, जिस भी आप कॉलेज को जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसका देख लेना कि अपग्रेडेशन के बाद आपकी फ़ी डिडक्ट होती है या नहीं होती है। Now let's move on to the next thing, which is amount to be forfeited in case of resigning or not upgraded seat during round 2 or non-joining or non-reporting. नॉन जॉइनिंग, नॉन रिपोर्टिंग टाइम की ऐसा कोई भी ऐसा केस है जो अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तभी आपकी ज़ीरो फीस डिडक्ट की जाएगी, एक डिडक्ट कर दी जाएगी। ऐसा कोई भी डिडक्शन यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनुअल फ़ी। जो भी एनआरआई की अगर बात करूँ तो एनुअल फ़ी हमारी $47,000 होगी। और हमारी एनुअल फ़ी कैंडिडेट्स इंडियन रुपीज़ में हमारी है 21,27,800, ठीक है? तो ये हमारी पूरे कॉलेज की फ़ीस होगी। और अगर वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही होगी कॉलेज की, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे अगर टच करेंगे तो हम वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप ओपन करोगे तो अपने आप ही खुल जाएगी। फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एनआरआई स्टूडेंट्स इसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में स्टार्टिंग में पे कर सकते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स भी 5 इंस्टॉलेशन में इसको स्टार्टिंग में पे कर सकते हैं। अभी डीन का नाम है डॉक्टर बी.के. मिश्रा एंड ही इज़ द डीन। उसके बाद सारे नंबर, सारे ईमेल एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी डाउट्स के लिए, अगर आपको इसके अलावा भी कोई और डाउट रहता है तो, ठीक है? अब एक और कॉलेजेस आपको एक दूसरी एक बता देते हैं कोई और स्टेट की। गुजरात स्टेट की एक ले लेते हैं, के.एम. शाह डेंटल कॉलेज सुमनदीप विद्यापीठ विच इज़ इन वडोदरा। वडोदरा में के.एम. शाह डेंटल कॉलेज आई है, मोस्टली बीडीएस के लिए ये कॉलेज है। इसकी हम प्रोफाइल देख लेते हैं। इसकी अगर हम यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख रही होगी, नाम है नेम इस के.एम. शाह डेंटल कॉलेज, पूरा कंप्लीट मेलिंग एड्रेस अगर आप देखो तो सुमनदीप विद्यापीठ, पिपारिया, वाघोड़िया, वडोदरा, गुजरात। पिन कोड भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी सुमनदीप विद्यापीठ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है? फिर हमारे अमाउंट टू बी पेड स्टार्टिंग में आता है
वो इसके लिए आपको हमारी जो भी इसकी वेबसाइट है विच इज़ www.sumandeep ये वाली वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और सारे स्टाइपेंड कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से मिलेंगे। उसके बाद हमारी अमाउंट ऑफ फीस जो भी हमारी डिडक्ट की जाएगी वो भी आपको इस वेबसाइट जो भी यहाँ पे दी गई है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अमाउंट जो भी फॉरफिट किया जाएगा वो भी इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एनुअल फीस एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए जो भी कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वहाँ पे आपको जाके पूछना पड़ेगा, अगर एज एन लाइक एनआरआई कोटा आपको वहाँ पर अपडेट करवाना है तो। और अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए फ़ीस होगी 3,75,000। ये डेंटल कॉलेज की हमारी यहाँ पे फ़ीस रहेगी 3,75,000, कंपैरेटिवली कम है जितनी हमने अभी तक कॉलेजेस देखी उसके कंपैरिजन में। वेबसाइट भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी है। डीन का नाम है डॉक्टर आर वेंकटा सुब्रमण्यम और पूरा फिर वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, फिर सेक्रेटरी का नाम विच इज़ डॉक्टर आर राजेश बी दिया गया है और सारी आपको नेम ऑफ डायरेक्टर भी दिया गया है विच इज़ चंद्रमणि मोरे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। और अगर फिर भी कोई एक डाउट रह जाता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोफाइल विजिट था, आपको यहाँ पे जो भी कॉलेजेस चाहिए आप यहाँ पे सारी देख सकते हो। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट से दूसरे वाले पेज पे आगे जा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक इंस्टीट्यूट का चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर लो, ठीक है। तो अगर ऑल नहीं चूज़ करना है तो वो सर्च कर लो। फिर अगर सिर्फ एमबीबीएस के लिए चाहिए तो एमबीबीएस का सर्च कर लो। एमबीबीएस वाला सर्च किया और सबमिट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 20 कॉलेजेस की एंट्रीज आ जाती है जो कि एमबीबीएस के लिए है, ठीक है। हमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड स्टेटस ऐसी है जिसमें बॉन्ड है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो और पूरी प्रोफाइल सब कुछ जानने के बाद ही चॉइस फिलिंग करें और सब कुछ करें तो